इस्लामिक जिहाद के नाम पर देश के कई राज्यों में एक ऐसा नेटवर्क काम कर रहा है जो इस्लामिक राष्ट्र की स्थापना के लिए धर्म परिवर्तन कराकर जनसंख्या बढ़ाने के उद्देश्य से काम कर रहा है। इसका खुलासा एटीएस ने किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और हरियाणा तक ये नेटवर्क फैला हुआ है। इसके लिए बाकायदा सरहद पार से फंडिंग हो रही है। मजहब के नाम पर गुनाह को अंजाम देने वाले गुनहगारों का हिसाब लखनऊ अदालत में कलम से लिख दिया गया। लखनऊ की एनआईए एटीएस अदालत ने 16 आरोपियों के खिलाफ सजा मुकर्रर की है, जिनमें 12 दोषियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा और 4 को 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। इसके पहले भी इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट धर्मांतरण को लेकर सख्त टिप्पणी कर चुके हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो यहां तक कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का अवैध धर्मांतरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। लालच देकर धर्म बदलने का खेल जारी रहा तो देश की बहुसंख्यक आबादी एक दिन अल्पसंख्यक बन जाएगी। बात सिर्फ धर्मांतरण की नहीं है, कट्टरवाद की जड़ें क्यों फैलती जा रही हैं, कई राज्यों की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए एक बड़ी साजिश किस तरह से की जा रही है। कर्नाटक के मांड्या में इस्लामी कट्टरपंथियों ने मस्जिद के सामने गणपति विसर्जन जुलूस पर हमला किया, पत्थर फेंके, तलवार दिखाई, आग लगा दी। ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। आखिर इन साजिशों के पीछे कौन है, कितना कारगर है धर्मांतरण रोधी कानून, इसी पर करेंगे चर्चा अपने मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले लखनऊ में आरोपियों की सजा पर यह रिपोर्ट। का है जब फतेहपुर के रहने वाले मौलाना उमर गौतम की काली करतूत का काला चिट्ठा सरेआम हुआ था और मौलाना उमर की निशानदेही और कबूलनामे की बिना पर वो चेहरे बेनकाब होते गए जो मजहबी खेल में शामिल थे। इन सभी इस डिसीजन से समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अवैध धर्मांतरण के कार्यों में जो लोग लिप्त हैं उनके एक तो सबसे पहले इनके जो उद्देश्य थे उसका पर्दाफाश हुआ है तथा लोगों में भी इसकी चेतना आएगी कि इस तरह के गलत चीज़ों में ना पड़े। क्या कुछ नहीं बरामद हुआ? सबूत काफी थे। कोर्ट का फैसला सर 17 अक्यूज टोटल बनाए गए थे आरोप पत्र में, जिसमें से 16 लोगों पे आरोप सिद्ध हुए हैं और बाकी 1 लोगों पे अभी स्टे चल रहे हैं, जिसमें से 16 लोगों में से 12 लोगों पे उम्र कैद की सजा व अर्थदंड सुनाए गए हैं अलग अलग धाराओं में। बाकी 4 लोगों में मैक्सिमम 10 साल की सजा व अर्थदंड सुनाए गए हैं। 3 साल बाद तारीख 10 सितंबर 2024 को लखनऊ की जिन गलियों में घूमकर मौलाना उमर अपने गुनाहों की इबारत लिखा करता था, उसके गुर्गे गुनाह की स्क्रिप्ट तैयार करते थे। उसी लखनऊ की अदालत में लिखा गया उसके गुनाहों का मुकम्मल हिसाब। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि धर्म परिवर्तन के नाम पर सरहद पार की साजिश जारी है। सफेद पोश मौलानाओं की काली करतूत हर शहर दोहराई जा रही है। हम ये नहीं कहते कि पूरी कौम इस मजहबी खेल में शामिल है, लेकिन हाँ, मौलाना उमर और कलीम सिद्दीकी जैसे लोगों की करतूत पूरी कौम को बदनाम जरूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।
बड़ा संवेदनशील मसला होता है जब आप धर्म पर बात कर रहे होते हैं, और इसमें बातचीत करने के लिए इसलिए मेरे साथ आज धर्माचार्य जुड़ रहे हैं जो अलग अलग धर्मों को अच्छी तरीके से जानते हैं। इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर आप उनको सुनिए, मैं भी आपकी तरह एक श्रोता के नाते उनको सुनूंगा। मौलाना साजिद रशीदी साहब जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा जो कि हिंदू धर्माचार्य हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जो कि अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और मुमताज आलम रिजवी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी मेरे साथ में जुड़ेंगे। रशीदी साहब, मैंने एक जो बात अभी रिपोर्ट में दर्शकों को दिखाई है उस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। पूरी कौम को इसमें नहीं बोला जा सकता है, सवाल नहीं उठाया जा सकता है। जो इस्लाम के मानने वाले हैं, जो अच्छी तरह से अपने धर्म का पालन करते हैं, ऐसे लोग, लेकिन जब कुछ लोग इस तरह की हरकत करते हैं तो पूरी कौम पर सवाल खड़े होते हैं, और ये सचमुच एक बदनुमा दाग की तरह होता है। बहरहाल आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं। मौलाना कलीम सिद्दीकी इस्लाम को मानने वाले थे। उमर गौतम जो हैं ये मौलाना नहीं है, लेकिन हिंदू से मुसलमान हो गए थे और बड़े अच्छे ये भी इस्लाम के जानकार थे। और कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन कोई जबरदस्ती नहीं है। ये सच्चाई है कि मौलाना कलीम कासमी साहब जो है, सिद्दीकी साहब, इनके हाथों बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन धर्मांतरण नहीं हुआ। मैंने खुद देखा है, एक हिंदू ने मुझे बताया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी, मैं 20 बार उनको फोन कर चुका हूं कि मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे बुला लीजिए। वो मुझे हर बार ये कहते हैं कि जाओ पहले इस्लाम को पढ़ लो, जाओ पहले इस्लाम को पढ़ लो, इस्लाम को समझ लो। ऐसा नहीं होता कि आप फोन कर देंगे और इस्लाम में आप आ जाओगे। इस्लाम को पहले समझो, समझने के बाद उसको देखो, फिर इस्लाम में आने की बात करो। और इस्लाम भी यही कहता है कि आप किसी को भी उसके कह देने भर से कलमा पढ़ाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है वो किसी लालच में, हो सकता है किसी और दूसरे उद्देश्य से इस्लाम के अंदर आकर इस्लाम को ही नुकसान पहुंचाए, या उसका कोई और मकसद हो। इसलिए उसको बार बार इंटीमेशन दो, बार बार उससे कहो कि भाई इस्लाम को सही पढ़ लेना, समझ लेना जरूरी है। और ये कोई नई बात नहीं है। देश और दुनिया के अंदर 13 ऐसे लोग हैं जो बड़े नामचीन लोग हैं। मैं अगर उनकी लिस्ट आपको बताऊंगा, वो अपने अपने मैदानों में अपने अपने जो काम करते हैं वो उनमें बड़े नामचीन हैं। 13 ऐसे लोग पिछले 5 साल में अब तक मुसलमान हो गए। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को समझा, यूरोप के रहने वाले। तो मेरा मानना यह है कि कोई भी आदमी जबरदस्ती इस्लाम में नहीं ला सकता। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने भी जबरदस्ती किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं किया। बट यहाँ जब आप ये कहते हैं मौलाना साहब, तो आप कोर्ट के फैसले पर भी सवाल खड़े करते हैं। नहीं, मैं कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं कर रहा हूं। देखिए, होता क्या है, कोर्ट बात करता है दलीलों से, कोर्ट बात करता है उन शवाहिद से जो उसके सामने पेश किए जाएं। अब एक आदमी मर्डरिस्ट नहीं है, रेपिस्ट नहीं है, लेकिन सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, तो कोर्ट तो यही फैसला देगा ना कि हाँ ये मर्डरिस्ट है, ये रेपिस्ट है। कोर्ट जाकर उस पर तो जानकारी नहीं लेता जमीन पर जाकर। हमारी न्याय प्रणाली इस सिद्धांत पर काम करती है कि 100 गुनहगार बेशक छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। सर, मैं उसके उदाहरण बताता हूं। देखिए, बहुत सारे मुस्लिम बच्चे आज भी जेलों में हैं आतंकवाद के नाम पर। आपने भी सुना होगा, पता होगा आपको। मेरे पास ऐसे सैकड़ों लड़कों की लिस्ट है जो जमीयत उलमा हिंद ने जिनके केस लड़े हैं, और वो 10 साल में, 15 साल में, एक लड़का तो 36 साल में जाके बरी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया। और ये कहकर बाइज्जत बरी किया कि एनआईए के पास इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये कह देना कि साहब न्याय फला, देखिए ये सारे बातें सबूत के ऊपर होती हैं। अगेन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने कहा कि आप कोर्ट पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन आप न्याय प्रक्रिया पर सवाल फिर भी खड़े कर रहे हैं। नहीं, न्याय फिर मेरा सवाल न्याय प्रक्रिया पर नहीं है। आपके जो उदाहरण मेरा सवाल उन लोगों पर है। मैं जानता हूं आप बड़े सोच समझकर आप सारी चीजों का चयन करते हैं, शब्दों का चयन आप बहुत सोच समझकर करते हैं, पर आपके दोनों उदाहरण इस ओर इशारा कर रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल उन लोगों पर है जो किसी भी मुसलमान को पकड़ लेते हैं
और उनके खिलाफ गलत कागजात बना के कोर्ट के सामने पेश करते हैं। यही तो मेरा न्याय इशारा उनकी प्रक्रिया और तरफ है। एजेंसियों पर सवाल है ना लेकिन मौलाना जो साहब। मैं 36 यही तो साल कह रहा हूं, में- आप बार बार जो बात कह रहे हैं, किसी को भी पकड़ लेते हैं, किसी को भी सजा दे दी जाती है, ये जब आप कहते हैं तो बड़ा गंभीर सवाल आप खड़े कर रहे हैं। खैर, प्रोफेसर पवन देखिए, सिन्हा, स्वामी आनंद भाई- चक्रपाणी जी महाराज मेरे साथ जुड़ गए। मैंने आपका एक स्टैंड जाना और आपने कुछ बातें रखी हैं, उसको मंच पर उसी तरह से लिया जाएगा। चक्रपाणी जी, मैंने आपसे सवाल तो पूछा था, लेकिन आप उस समय हमको सुन नहीं पा रहे थे और प्रोफेसर सिन्हा भी मेरे साथ जुड़ गए। लेकिन मेरा कई बातें अभी कही हैं, मुझे जानकारी नहीं कितना आप रशीदी साहब को सुन पाए, लेकिन उनका तो ये मानना है कि यहाँ पर धर्मांतरण नहीं करवाया जा रहा था, इस्लाम में किसी को ज़बरदस्ती धर्म कबूल कराया ही नहीं जाता है और कलमा भी नहीं पढ़ाया गया। इस तरह की कुछ जानकारियाँ आई हैं, थोड़ा आप प्रकाश डालें कि जी। देखिए, रशीदी साहब पूरी उल्टी बातें करते हैं। आज जितने भी जनसंख्या और ज़बरदस्ती जो वो हो रहा है, इस्लाम का विस्तार हो रहा है, उसमें अधिकतर मान के चलिए कि लोगों के ब्रेन वॉश करके, या तो लालच दे के, या तो धोखे से, या तो किसी न किसी कोई आप ऑडियो स्पीकर बंद कर लीजिए चक्रपाणी जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बड़े अच्छे से आपकी आवाज आ रही है। आप ऑडियो स्पीकर बंद कर लीजिए ताकि जो रिवर्स साउंड आ रहा है वो नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है, क्षमा चाहता हूँ जी। तो देखिए, निश्चित रूप से ये जो बोल रहे हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है, जबकि सच्चाई ये है। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मूक बधिरों तक को ब्रेन वॉश करके उसको वो किया गया, वो देश दुनिया ने देखा किस तरीके से एक साजिश के तहत जो है उनको स्लीपर सेल बनाने का प्रयास किया जा रहा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति जो है, जब वो पहले हिंदू होता है और उसको बना दिया जाता है, जब वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो कितने देशों की भ्रमण कराया जाता है, अमेरिका इंग्लैंड तक की वीजा उसको लग जाता है, उसने अपने इंटरव्यू में बोला। और जबकि कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते, जो मुसलमान ही हैं। तो मेरे कहने का मतलब कि जो परिवर्तन करता है उसको कहीं ना कहीं उसको प्रलोभन दिया जाता है, उसको धन दिया जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनके सिंडिकेट है कट्टरपंथियों के, जो जानबूझकर लोभ लालच दे करके उनका परिवर्तन कराते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो बोल रहे हैं, इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने तो स्वयं हमारे सुप्रीम कोर्ट से जब निर्णय राम मंदिर के पक्ष में आया, तो इन्होंने कहा एक दिन समय आएगा कि इसको तोड़ के फिर मस्जिद बना देंगे। ये देखिए किस तरह की सोच है इन लोगों की। तो निश्चित रूप से ये कुछ भी कहते रहें, लेकिन सच्चाई यही है। आज देखिए कि हमारे गणेश जी के शोभा यात्रा पे पत्थरबाजी कर देते, कभी राम मंदिर उस पे करते हैं, क्योंकि मदरसों में सिर्फ यही नफरत सिखाया जा रहा है कि ये काफिर हैं, इनको मारो, इनको लूटो, ये भूत परस्त लोग हैं, ये तो मूर्ति की पूजा करते हैं। तो कहने का मेरा और हमें सिखा दिया जाता बचपन में, ठूसके कीजिए विश्वदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, मैं इनको भाई मानता हूं। एक कसाई की तरह हिंदुओं को चबाने लगते हैं। आज तक एक भी मुस्लिम संस्थान ने जो लव जिहादी है, लव जिहादियों के खिलाफ कोई फतवा जारी नहीं किया। लेकिन वही कोई आरती कर दे कोई मुस्लिम भाई या बहन, तो उसके खिलाफ तुरंत फतवा जारी हो जाता है। इस तरह की सोच जो है, देश में नफरत पैदा हो रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं। जो बेचारे इनोसेंट लोग हैं, उसको जो है उसको शोषण होता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है। जहां संख्या में ज्यादा आप देख लो कहीं भी हो जाते हैं, वहां तो बंधुत्व तो होता नहीं है, वो तो सिर्फ इस्लामी का। आप देखो ना यूपी बिहार झारखंड की क्या स्थिति है। जहां जो सरकारी विद्यालय थे 20 साल पहले, जैसे ही संख्या बढ़ गया, वहां शुक्रवार को जुम्मे की छुट्टी होती है, रविवार बंद हो गया। कोई राष्ट्रकार नहीं, कोई वो वंदे मातरम नहीं, किसी प्रकार का वो नहीं, बस उनका इस्लामिक विद्यालय हो गया, वो तो सरकारी विद्यालय। हम तो स्वयं जाकर के कितने नहीं, आपने कई मुद्दे उठाए, नोटिसेबल है। रशीदी साहब, आप जो कहना चाहते हैं कहें। परवीन भाई एक बहुत बड़े डांसर हुए हैं, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, जो बड़ा मशहूर जिनका डांस था, वो मुसलमान हो गए थे इस्लाम को पढ़कर। एक पॉप सिंगर थी अमेरिका की, वो मुसलमान हो गई थी इस्लाम को पढ़कर। इस्लाम में इन चीजों को बिल्कुल मना किया गया है कि किसी को लोभ लालच देकर इस्लाम में लाया जाए, किसी को जबरदस्ती इस्लाम, उसको इस्लाम मानता ही नहीं है कि ये मुसलमान है। तो फिर मैं कैसे कह दूं कि भाई लोग ये कोई भी इल्जाम लगाते रहे, इससे हमें दोनों चीजें अलग हैं। एक नैतिकता की बात तो आप ठीक कह रहे हैं, नैतिक आधार आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, वो हिंदू धर्म के लिए भी है, वो क्रिश्चियनिटी में भी बोला जाता है, लेकिन जो जमीन पर चल रहा है उसकी अनदेखी ना हो, उसको थोड़ा समझने का प्रयास कर रहे हैं। प्रोफेसर पवन सिन्हा, आपकी राय चाहूंगा, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपने सुना रशीदी साहब को। मुमताज आलम रिजवी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत करता हूं। तो प्रोफेसर सिन्हा, कुछ आपने चक्रपाणी महाराज को भी सुना, रशीदी साहब जो कह रहे हैं कि जबरदस्ती
कि किसी को लाया ही नहीं जा सकता, इस्लाम इसको कबूल ही नहीं करता, कुछ बड़ी शख्सियतें हैं अपनी इच्छा से स्वेच्छा से वो इस्लाम को कबूल करते हैं, तो वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा ही स्वैच्छिक कुछ हुआ होगा। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो किताबी ज्ञान होता है और वो एकदम ठीक होता है, उसमें तो कोई प्रश्न चिन्ह लगता ही नहीं। रशीदी साहब ने उस किताबी ज्ञान का हवाला दिया है और वो अपनी जगह ठीक है जहाँ तक किताबी ज्ञान का मसला है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जम के धर्मांतरण हो रहा है भारत के अंदर, और माननीय अदालत ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जिसका हवाला वो खुद दे रहे थे अभी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तौर से इस बात को कहा है कि भारत में जो धर्मांतरण है वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो जब वो ये बात कह रहे हैं, उसके अलावा जो पीयू रिसर्च सेंटर है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, वो कह रहा है कि 0.1% एक वर्ष के भीतर भीतर मुसलमानों में धर्मांतरण हुआ है। तो धर्मांतरण तो किया जा रहा है। उसके अलावा जरा ये देखिए कि नाम बदल के जो है लड़कियों के स्कूल के आसपास चक्कर लगाते हैं, फिर उनसे ब्याह करते हैं, ब्याह करने के बाद पता चलता है ये तो मुसलमान है। अब वो बंद के रह जाती हैं। बहुत थोड़ी सी लड़कियां ऐसी होती हैं जो उसके खिलाफ आवाज उठाती हैं, और ऐसे 20 केसेस हैं। अगर आप देखें तो 2020 से लेकर ऐसे 20 केसेस हैं। तो जहां तक आइडियलिस्टिक बात है वो तो ठीक है रशीदी साहब की, लेकिन ये हो नहीं रहा। जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जम के धर्मांतरण हो रहा है, और पूरी दुनिया में ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में घोर लगी हुई है कि किसके हेड काउंट्स ज्यादा हों। और इस चक्कर में जो वो धर्मांतरण कर रहे हैं उसमें जो सॉफ्ट टारगेट है वो हिंदूज हैं, और इसलिए हिंदू का धर्मांतरण बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और दोनों ही लोग बहुत ओपनली धर्मांतरण कर रहे हैं। इस बात में कोई इनकार नहीं किया जा सकता। हवाले के रूप में मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। जी रिजवी साहब, अगर ये हो रहा है, आंकड़े सामने हैं, माननीय कोर्ट का इस पर निर्णय भी आया है, उम्र कैद की सजा भी हुई है, ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए तो इस्लामिक स्कॉलर्स को आगे आना चाहिए। जैसा रशीदी साहब कह रहे हैं, वो नैतिक आधार अगर कोई तोड़ता है तो पहले आप लोगों को उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए डॉक्टर प्रवीण साहब, ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। इस्लाम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो है वो 40 साल तक पहले अपना किरदार पेश किया और उसके बाद वो रसूलुल्लाह हुए बाकायदा। उसके बाद उन्होंने तौहीद का ऐलान किया। तो आप पहले स्पिरिट समझ लीजिए। और जिन्हें आपने गिरफ्तार किया है मौलाना गौतम को, तो खुद परिवर्तित होकर के आए हैं। जरा उन्हीं से पूछ लेता कोर्ट की, आखिर आपने क्यों ये अपना धर्म परिवर्तन किया, क्या आपको खूबी नजर आई? और उनकी बेटी को आज मैं सुन रहा था कि वो कह रही थी कि उन्होंने न सिर्फ ये कि कुरान पढ़ा, बल्कि उन्होंने तो गीता भी पढ़ी और उन्होंने बाइबल भी पढ़ी, उन्होंने तौरात भी पढ़ी, उन्होंने तो कई मज़ाहिब की किताब पढ़ी, और उसके बाद उन्हें ये अच्छा लगा कि साहब इस्लाम जो है वो एक अच्छा। मैं माफी चाहूंगा रिजवी साहब, आपको रोक रहा हूं। मैं आमतौर पर रोकता नहीं हूं, लेकिन रिजवी साहब अब बात उससे आगे की है। बात सजा हो चुकी है, साक्ष्य आते हैं कानून व्यवस्था में। तो आप मैंने रशीदी साहब से भी पूछा। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। हमारा देश संविधान पे चलता है और हमारे यहाँ निचली अदालत से लेकर के आला अदालत तक हैं। अभी जो फैसला है वो हतमी फैसला नहीं है। अभी लोग ऊपर जाएंगे, और अगर हम किसी को डिफेंड कर रहे हैं, अगर हम कोई बात कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये अदालत और उसके फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि अदालत ने ही, हमारे संविधान ने ही ये हमें हक दिया है, ये हमें राइट दिया है कि आप बताइए कि सही क्या है। और इसीलिए आप देखिए कि बिल्कुल निचली अदालत आती है, उसके बाद जिलाई अदालत होती है, जिलाई अदालत के बाद हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में भी सिंगल बेंच, वो डबल बेंच के बाद तीसरी बेंच, 5वीं बेंच, 7वीं बेंच, 11वीं बेंच, इस तरीके की भी हमारे यहाँ। मैं आपके पॉइंट को वैलिड मानता हूं, आपका बिल्कुल दुरुस्त आपने पॉइंट उठाया है। मैं इस बात का स्वागत भी करता हूं।
मसला ये है कि कोर्ट में जब साक्ष्य रखे जाते हैं, वो चाहे निचली अदालत में हो या जांच एजेंसियां काम करें, तो वो कुछ बातों को रखती हैं, जैसे कि कमजोर आर्थिक तबके के लोगों को टारगेट करके उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। अब आप कैसे वकालत या कैसे इस सिस्टम में जाएंगे कि उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था और वो उस नैतिक आधार पर चल रहे थे जिसकी बात मौलाना रशीदी आप करते हैं, जो इस्लाम को मजबूत बनाता है, उस चीज पर चल रहे थे, इसकी गारंटी क्यों ले रहे हैं आप? मैं एक मिनट मैं इसके जवाब ये दूंगा डॉक्टर साहब कि सबसे पहले तो जो हमारी सरकारें हैं वो इधर उधर की बातें करने के बजाय जो हमारे यहाँ गुर्बत है, जो हमारे यहाँ बेरोजगारी है, मुफलिसी है और जहालत है, उसको दूर करे और उस पर तवज्जो दे। आज 80 करोड़ हिंदुस्तानी जो है वो 5 किलो अनाज पर टिका हुआ है। 10 साल की मजबूत मोदी सरकार हो गई। इस बात पे तो बड़ी खुश हो रही मोदी सरकार के साथ, हम तीसरी बार आ गए, तीसरी बार पीएम बन गए। आपकी बात ठीक है, इस पर हम अलग से डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन क्या धर्मांतरण के मुद्दे को छोड़ देना चाहिए इन चीजों के बीच में? भाई गुर्बत की बुनियाद पे आपने कहा ना, ठीक है, तो काहे गुर्बत में है, काहे परेशान है? नहीं, गुर्बत की बुनियाद पर तो आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसको... अरे मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि लोग ऐसा कर रहे हो, तो सवाल यह है कि आपकी क्या नैतिकता हो सकता है ऐसा कर रहे हो। रिजवी साहब ठीक, रिजवी साहब शांत आराम से मोनोलॉग नहीं है, एक डिबेट है, एक आराम से रिजवी साहब, आराम से इत्मीनान से। आपने कहा ऐसा हो रहा हो तो ऐसा हो सकता है, यानी आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है, मैं कह रहा हूं। तो ठीक है, फिर यही तो पॉइंट था कि गुर्बत का क्या, चलिए उसकी वजह कुछ भी हो, गुर्बत का फायदा उठाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा। रशीदी साहब, ये भी तो ठीक नहीं है भाई। आप भी घर वापसी करा लीजिए, क्यों नहीं करवाते? परवीन जी, एक बात को आप समझ लीजिए, 2014 के बाद में देश में कुछ ऐसी चीजें उभर कर सामने आई हैं जो 2014 से पहले नहीं थी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। और उन चीजों को लेकर जिस तरह से हमारी अदलिया, हमारी जुडिशरी, हमारा कानून जिस तरह से बायस, मैं कह रहा हूं इस बात को, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे संविधान ने मुझे इजाजत दी है इस बात की कि मैं अपना विचार व्यक्त कर सकता हूं। जिस तरह से हम देखते हैं बायस होकर काम हो रहा है, तो ये कहीं देश के लिए अच्छा नहीं, अच्छा शगुन नहीं है। ये हमारे संविधान ने ये भी कहा है कि अगर बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी कोई फैसला हो जाता है तो उस पर भी आप टिप्पणी कर सकते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है। और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं सुप्रीम कोर्ट के भी जो वापस लिए गए, ठीक है, दूसरी बेंच और तीसरी बेंच के फैसले भी वापस लिए गए जब उनको दोबारा। ठीक है, ये पॉइंट तो खैर उठा, इस पर बात हुई है। प्रोफेसर सिन्हा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसी बात को कहना, नहीं, मैं आता हूं आपके पास, थोड़ा सा एक और व्यू आ जाए, उसके बाद में हम इस चर्चा को थोड़ा विस्तार से आगे बढ़ाएंगे। जी प्रोफेसर सिन्हा। इस्लाम की बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और इस्लाम पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं रहा, दूर दूर तक नहीं लगा रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, किताबी ज्ञान तो अलग है। रशीदी साहब ने ही सोमनाथ मंदिर में गलत काम होता था इसलिए गजनवी ने तोड़ा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये क्या इस्लाम सम्मत है? बैंकों में खाते खुलते हैं, ये क्या इस्लाम सम्मत है? क्यों इस पे फतवे जारी नहीं होते गाजी साहब के द्वारा? तो या मौलाना साहब जो फतवे जारी कर देते हैं, क्या वो इस्लाम सम्मत है? तो ये सब कहने की बात है, वो सब अलग बातें हैं, लेकिन जो जमीन पे हो रहा है ये अलग बात है। तो यहाँ पर ये आपने एक लफ्ज जिहाद का मुद्दा भी उठाया था, उसको भी लूंगा। दूसरा ये बात भी सही है कि रशीदी साहब, आपको जब सुनते हैं, किताब है वो अलग बात कहती है, जो जमीन पे हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। बहुत तेजी के साथ, पीयू भी कोई छोटा मोटा रिसर्च सेंटर नहीं है जो इस बात को कह रहा है कि तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, हिंदू पॉपुलेशन पर तेजी से धर्मांतरण का प्रहार किया जा रहा है। चक्रपाणी जी, आपने कुछ बातों को सुना। पहले तो इस सज़ा को बिल्कुल गलत माना जा रहा है। जो दोनों स्कॉलर हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने, मौलाना साहब ने भी यही बात कही और उनके सहयोगी जो थे उन्होंने भी यही बात कही। इससे एक बात बहुत स्पष्ट होती है कि इस लड़ाई को लेकर इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि बहुत सिलेक्टिव ये कार्रवाई हुई है और इसको लेकर हायर कोर्ट में जब तक बात नहीं होती तब तक ये स्पष्ट नहीं होगा कि ज़बरदस्ती धर्मांतरण हुआ या नहीं हुआ। देखिए, इस बात को समझना होगा
कि जो इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे वो कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर नहीं बल्कि कट्टरपंथी इस्लामिक स्कॉलर बोलिए, जो इसका विरोध कर रहे हैं। मूल विषय ये है, देखिए अभी ताजिकिस्तान एक देश है जो मुस्लिम देश है पूरी तरह, वो कट्टरपंथ से इतना परेशान हो गया, आज पेपर में देख लीजिए निकला है किस प्रकार से उसने हिजाब पहनने वालों पे 1 लाख रुपया जुर्माना लगाने की घोषणा कर दी। वो जो दाढ़ी रखता है उसको दाढ़ी रखने वाले जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टरपंथी है, उनको जेल में भेज रहा है। क्यों? क्योंकि परेशान है। आज हमें समझना होगा, सऊदिया अरब देखिए सच्चे जो मुसलमान हैं वो क्या कहते हैं कि हम लोग सिर्फ मुसलमान हैं, बाकी लोग तो 2 दर्जे के हैं। तो ये जबरदस्ती का जो कट्टरपंथी चोला ओढ़ करके ये जानबूझ करके धर्मांतरण, लव जिहाद और तमाम चीजें अपनाई जा रही है, यह कहीं ना कहीं ये सिर्फ जो है एक ऐसी विचारधारा है जो नफरती विचारधारा है, ये घृणा वाली विचारधारा है। जो हमारे आदरणीय सिन्हा जी ने कहा वो गलत नहीं कहा। हमें कोई इनके जो इस्लाम से या जो पुराने जो इनके महापुरुष हैं उनसे हमारी कोई आपत्ति नहीं। अब वर्तमान में कथनी करनी में इनके जमीन आसमान का फर्क है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इस बहुसंख्यक हिंदुओं के देश में आप जरा सोचो, 1 2 नहीं लाखों हमारी हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद के शिकार हो गई, वो भी धोखे किससे तरीके से, नाम गुड्डू राजू बदल करके हमारी हिंदू बहु बेटियों को वो जाल में फंसाते, धर्मांतरण कराते। लेकिन एक बार भी चाहे साजिद रशीदी जी मौलाना साहब बैठे हो या कोई भी मुस्लिम बड़ी संस्थाओं ने उनका बहिष्कार नहीं किया, उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं किया, बल्कि उनके बचाव में उतर जाते हैं और लगते हैं व्याख्या करने इस्लाम तो ये, इस्लाम तो ये। अरे भाई, इस बहुसंख्यक हिंदू देश में एक भी लड़का क्यों नहीं हुआ, हिंदू लड़का, जो अपना नाम मोहम्मद या कोई भी ऐसा इस्लामिक नाम रख करके किसी मुस्लिम बेटी बहन को करे? अगर वो करता तो सबसे पहले हिंदू ही उसे जूता मारता। मैं तो ये कह रहा हूं, बहन बेटी हमारी देश की बेटी है, हमारी मौलाना साहब की बेटी बहन हमारी बेटी बहन है। इस चीज को हमें समझना होगा, क्योंकि हमारे अंदर ये संस्कार डाले गए हैं कि हमारे जितने भी बेटियां हैं सब हमारी सम्मान योग्य है। लेकिन इनके यहाँ जब बचपन में सिखा दिया जाता है कि भाई ये स्वामी तो ये वो है, ये काफिर है, ये जितने मूर्ति पूजक है काफिर है, तो आखिर जब नफरत सिखा दोगे तो कैसे हमसे प्रेम करेगा? और जब फंस जाओ तो कहोगे संविधान का राज है। अरे संविधान का तो है, संविधान मानते कहाँ हो भाई? सर्वोच्च न्यायालय से जब निर्णय राम मंदिर का आया तो यही मौलाना साहब साजिद साहब बैठे कहते थे कि हम तोड़वा देंगे, एक दिन समय आएगा और हागिया साकिया की तरह, तुर्की की तरह जो है पुनः मस्जिद बना देंगे, जैसे वहां मस्जिद लाइब्रेरी से मस्जिद बना दिया। तो ये विचारधारा सोचिए कहां जा रहा है। ये तो कहीं ना कहीं देश में जो है ऐसी हालात पैदा कर रहा है, ऐसी एक विचारधारा जो इलामा इकबाल और जिन्ना का था, जिसने देश के टुकड़े कराए, तो उस तरह पे जुड़ रहे हैं। जिस पेड़ पे बैठ रहे हैं उसी को काट रहे हैं। हम तो चाहते हैं मिलकर के रहो भाई। आपको सम्मान हिंदुस्तान ने दिया, आपको अधिकार दिया, आपको सब कुछ को प्रेम दिया, फिर भी विक्टिम कार्ड खेलते हो। एक तरफ आप जिहाद भी करते हो, हमारे हिंदू बहन बेटियों को मारते भी हो। जी चक्रपाणी जी, ये पॉइंट आए आपके, ठीक है, मैं आपके पॉइंट जस के तस रख रहा हूं, मैं इसकी कोई विवेचना नहीं करूंगा। बरेलवी साहब, आप इस पर टिप्पणी करें। देखिए, जो महाराज जी बोल रहे थे, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर ये सरासर मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे थे और लव जिहाद, टेरर फंडिंग और क्या क्या। देखिए, इस्लाम ने हर शख्स को एक दायरे में रहने का इख्तियार दिया है और पाबंद किया है। तो कोई भी मुसलमान अगर कलावा पहन करके या टीका लगा करके अगर वो किसी भी गैर मुस्लिम लड़की से बात करता है या उसको अपने झांसे में लेता है तो ये नाजायज है और इसको जायज नहीं कहा जा सकता, गलत है। पर ये मुद्दा दूसरा चल रहा है बरेलवी साहब, मुद्दा ये चल रहा है, माफी चाहूंगा आपको, माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको। बरेलवी साहब, मुद्दा ये चल रहा है कि नैतिक तौर पर, आप रशीदी साहब भी यही बात कह रहे हैं, नैतिक तौर पर तो ये बात कही जाती है इस्लाम का सम्मान इसीलिए है क्योंकि उसकी सीख बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जमीन पर व्यवहारिक रूप से ये नहीं हो रहा है। ये सब जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आप लोग किस तरीके से आवाज उठाते? चक्रपाणी जी का ये प्रश्न है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि प्रैक्टिकल तौर पर कुछ केसेस आए हैं, तो उस सिलसिले में हम लोग बराबर, और जितने भी उलमा हैं, मस्जिद के इमाम हजरात हैं या मदरसे के असातिज़ा हैं, सभी लोग इस बात को कह रहे हैं और नौजवानों को समझा रहे हैं कि आप अपने इस्लाम के दायरे में रहिए, शरीयत ने जो उसूल और ज़ाब्ते बताए हैं उस ज़ाब्तों को अपनाइए और कहीं भी किसी भी तरीके से अपने हाथ में कलावा मत पहनिए और पेशानी पे कशका मत लगाइए।
कोई भी अपनी पहचान मत छुपाइए। आपका जो नाम ये अब्दुल्ला है, ये अब्दुल्ला उन ही नाम युवाओं तक रखिए। बात सीमित नहीं है। वो युवा जिनके पीछे चल रहे हैं उन लोगों का विरोध आप कैसे, वो युवा खुद से थोड़ी इतने होके आगे एक पूरे नेटवर्क की तरह चल रहे हैं। उनको कोई तो ये सीख भर रहा होगा, जैसे आप अच्छी बातें बता रहे हैं, कोई तो ये बुरी बातें बता रहा होगा। अब देखिए, जो लोग भी बता रहे हो, जैसा अभी आपने बताया कि धर्मांतरण के ताल्लुक से, तब्दीली मजहब के ताल्लुक से कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हुई, फिर कुछ लोगों को कोर्ट ने बगैर सबूत फराहम नहीं कर सकी तो ये उनको छोड़ दिया गया। कुछ लोगों के सबूत फराहम हो सके इसलिए उनको सजा दे दी गई। देखिए, मैं तो उन लोगों को ज्यादा नहीं जानता हूं। हिंदुस्तान में दो तरह की विचारधाराएं हैं, एक है कट्टरपंथी विचारधारा और एक है सूफी विचारधारा। तो कट्टरपंथी विचारधारा जो भी है, जहां भी है, जिस तरह भी है, जिस शक्ल में भी है, वो लोग तब्दीली मजहब कराते हैं, वो पकड़े भी जाते हैं, उनकी जांच भी होती है, उनकी गिरफ्तारियां भी होती हैं और सजाएं भी मिलती हैं, और कुछ लोग जो है वो छूट भी जाते हैं। और कहीं न कहीं कभी ऐसा होता है कि पुलिस बिलावजह भी मुल्जिम बना देती है, कोई ठीक है। सबूत नहीं होता है, एक सियासी लेकिन रंजिश के तहत आपने एक इंतकामी बड़ा के इंपॉर्टेंट तहत पॉइंट दिया, उनको क्योंकि अभी तक मुल्जिम एक बनाया तरफा जाता है। बात जा रही थी। आप जैसा एक इस्लामिक स्कॉलर इस बात को बोलता है कि कट्टरपंथी सोच और सूफी सोच, यानी यहीं पर इस्लाम के दायरे में अगर बात करें तो है, और उसमें कई जगह पर करवाया जाता है धर्मांतरण, जिससे रशीदी साहब तो शुरुआत में बिल्कुल इनकार कर रहे थे। सर, अब आप क्या कहेंगे मौलाना साहब? हाँ, ये बात मुझसे पूछ रहे हैं आप? नहीं, मौलाना साहब का एक स्टैंड था, आप चर्चा में बाद में जुड़े, उन्होंने इस बात को बिल्कुल खारिज कर दिया था। हालांकि आपने एक बैलेंस व्यू रखा, आपने इस बात को स्वीकार किया कि कुछ कट्टरपंथी सोच है जो धर्मांतरण करवाती है। जी मौलाना साहब। हाँ, बिल्कुल। देखिए, हिंदुस्तान मौलाना साहब का एक रिएक्शन ले लेते हैं। जी जी मौलाना साहब। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इस्लाम में कट्टरपंथ है ही नहीं। इस्लाम में कट्टरपंथ नहीं है। जो इस्लाम पर सही अमल करे वही सही मुसलमान है। कट्टरपंथ का क्या मतलब होता है? कट्टरपंथ तो है ही नहीं इस्लाम में। ये शहाबुद्दीन साहब कौन से इस्लाम को कट्टरपंथी से जोड़ रहे हैं, मैं तो नहीं समझ रहा हूं उस बात जी को। शहाबुद्दीन साहब, आप ही बता ये दीजिए। इनका अपना व्यू है, शहाबुद्दीन इनका साहब। अपना व्यू अरे है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ठीक है, ठीक है। कट्टरपंथी एक वो विचारधारा नहीं, मैं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है रशीदी साहब, मैं नहीं छोड़ना चाहता इस पॉइंट को, इसलिए नहीं क्योंकि कई बच्चे, कई युवा भी सुन रहे हैं और उनको समझाना जरूरी है। वो हम आप सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। बरेलवी साहब। हाँ, मैं बता रहा हूं रशीदी साहब को कि जो मौलवी इस्माइल देहलवी की किताब तक़वियतुल ईमान पढ़ता हो, जो मौलवी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक मिनट, आ रहा हूं। किताब तौहीद पढ़ता आ रहा हूं हो, रशीदी साहब। और वो कहता हो कि मेरी बात मानो तो ठीक, वरना फ्रिश कर दिया जाएगा। यह है कट्टरपंथी विचारधारा। जो मज़ारों पर बिल्डोजर चलाता हो, मज़ारों को बम से उड़ाता हो, जो दरगाहों को, औलिया अल्लाह को, सूफिया किराम के मज़ारात को न मानता हो, वो है कट्टरपंथी विचारधारा। समझ गए आप? भाई साहब, उत्तराखंड में सैकड़ों मज़ारात हिंदुओं ने उखाड़ दिए, तो वो क्या कट्टरपंथी हैं? नहीं, हिंदुओं पर इस्लाम का निफाज नहीं होता है। वो इस्लाम नहीं, वो के मानने वाले कट्टरपंथी हैं नहीं क्या है। आपके नजदीक? हिंदू हैं, ईसाई हैं, यहूदी है, तो मज़ारात को नहीं मॉर्मन्स अरे हैं, कौन सा जूस टॉपिक हैं। लेके बैठ ये गए लोग आप? जो है वो आप इन डिबेट पर में आए हो, इस्लाम का डिबेट के निफाज डेकोरम नहीं को होता। समझो। इस्लाम का निफाज, शरीयत का निफाज उन लोगों पे होता है जो इस्लाम के मानने वाले हैं। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की धामी सरकार ने वहां न जाने कितने सूफी औलिया किराम के मज़ारों को शहीद किया। उस पर हमने एहतजाज किया, हमने मुख्यमंत्री से बात की। देखिए रशीदी साहब, ये उत्तराखंड वाला मसला लेकर आप आए और आपने फिर कहा कि डिबेट को कहां ले जा रहे हैं। देखिए, आप ही खुद लेकर आए। वो एक कट्टरपंथ पे बात हो रही थी, उन्होंने कट्टरपंथ की डेफिनेशन दी। मैं चाहता हूं कि उस पर ही आप रहते, क्योंकि हमारी चिंता का विषय कट्टरपंथ बनाम सूफी विचारधारा ही है। देखिए, जिस लाइन पर ये जा रहे हैं, मैं उस लाइन पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि हमारे अंदर जो फिरके हैं, उन फिरकों में एक दूसरा आदमी एक दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश करता है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता। ये हमारा अंदरूनी मामला है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देखिए, अभी चक्रपाणी महाराज ने एक बात उठाई कि साहब लव जिहाद, इस्लाम में लव करने की इजाजत ही नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि शादी से पहले किसी लड़की और लड़के का मिलना ही जायज नहीं है। अरे पर हो रहा है ना रशीदी साहब, ये हो तो रहा है, ये हो तो रहा है। सुन तो लीजिए मेरी बात। नहीं, आप नैतिक बात तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी है, एप्रिशिएबल है,
ये प्रीचिंग में अच्छा लगता है। आज अगर हम किसी मैं बता रहा हूं ना महत्वपूर्ण आपको, संवेदनशील मैं बता रहा मुद्दे हूं पर आपको। बात कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जो व्यवहारिक समस्या है उस पर आपके विचार आए, आप जैसे मैं बता स्कॉलर्स। रहा हूं, उसको सुनिए तो सही मेरे भाई, आप बीच में बोल जाते हैं, सुनिए तो सही। मैं बता रहा हूं, देखिए दो चीजें हैं, देखिए समझ लीजिए प्रवीण, उसको। इस एक तो बात है को इस्लाम, समझना होगा। कोई एक तो लफ्ज है आदि इस्लाम, होता है, एक है उसके अब प्रवक्ता बन चक्रपाणी के महाराज रशीदी बोलना साहब बैठ शुरू हो जाते गए। हैं। तो मूल विषय यह है, इसको साबुद्दीन समझना बोले, होगा। फिर आप बोले सूफी चक्रपाणी महाराज शुरू विचारधारा हो से गए। कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो अरे आप बोलने दो। कट्टरपंथी विचारधारा, जो ठीक है मैं आपको चक्रपाणी जी, बिल्कुल एक नहीं बार बोलता। बोलने देते हैं परवीन रशीदी जी, साहब तो को, ठीक सुन नहीं है। लीजिए। वो कुछ पॉइंट पर बोलना चाह रहे हैं। बोलिए रशीदी साहब। मैं बोल रहा हूं, मेरी सुन लो पहले। जब आपका नंबर आएगा आप बोल लीजिए अच्छी बोलिए तरह। रशीदी साहब। सुनिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक है इस्लाम, एक है मुसलमान का अमल। इसको समझिए आप अच्छी तरह। इस्लाम में शराब पीना नाजायज है, जिना करना हराम है, चोरी करना हराम है, और जहां इस्लामी मुल्क है वहां इन पर सजाएं भी हैं, हाथ काटना है, फांसी दे देना है। तो एक तो इस्लाम है, एक मुसलमान का अमल है। अगर हम मुसलमान के अमल से इस्लाम को देखेंगे तो आपको इस्लाम गलत लगेगा, क्योंकि मुसलमान तो सारे गलत काम कर रहा है। लेकिन अगर इस्लाम को इस्लाम के नजरिए से देखेंगे, मैं जो बात कह रहा हूं कि जो इस्लाम का सही मानने वाला है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जैसे आदमी, उमर गौतम जैसे आदमी, मैं उन पर बात करना चाह रहा हूं कि जो इस्लाम को सही जानते हैं, सही मानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। मैं उसी बात को कहना चाह रहा हूं। पर ऐसा जो कर दिया तो क्या करना मुसलमान चाहिए? होकर गलत काम कर रहा है, यही तो वो बात इस्लाम पर कहां चल रहा रशीदी है? साहब, देखिए फिर आप कहेंगे कि मैं टोक रहा हूं। अभी विषय वो है ही नहीं ना। विषय यही है कि सारी नैतिक बातें एक तरफ और व्यवहारिक रूप से जो हो रहा है, आप कह तो रहे हैं, आप वकालत कर रहे हैं, और चक्रपाणी जी ने यही आपत्ति जताई कि लव जिहाद एक बात करने बताइए वालों आप, की आप परवीन जी, वकालत एक करने के सवाल लिए मैं बैठ आपको जाते हैं। एक सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। जी जो छोड़िए। लोग जय श्री राम का नारा लेकर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, क्या वो हिंदू हैं? जय श्री राम का नारा लगाकर मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो हिंदू? ये आप मुसलमानों स्टेटमेंट को दें। मार रहे हैं, गाय के नाम पर मुसलमानों देखिए को मार रहे हैं, किसी रोजाना भी एक मॉब इंसान लिंचिंग हो को रही है। एक सोच तो क्या बहुत सारे स्पष्ट है हिंदू इस धर्म देश को में। कह देंगे कि ये सारे हिंदू हिंदू मुसलमान तो भाई, देखिए एक ऐसा है। ये अभी एक भटक देखो, जाएगी ऐसा चर्चा। है। एक मिनट चक्रपाणी जी, एक देखो, स्टेटमेंट, इस एक बात छोटी को सी बात, समझना एक छोटी सी बात, माफी के साथ। आप सारे बहुत दुरुस्त हैं अपने अपने विषयों में। एक बात अभी रशीदी साहब ने कही बरेलवी जी की बात पर, यह हमारा अंदरूनी मामला है। मुझे खटकी थोड़ी सी, लेकिन मैंने रोका नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे अंदरूनी मामला क्या है? हम 4 भाई बैठे हैं, 5 भाई बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं इस देश का अंदरूनी मामला है। और जब देश की बात होती है तो देश में एक गुट का कोई अंदरूनी मामला हो, दूसरे गुट का कोई अंदरूनी मामला हो, समस्या यहां पर शुरू होती है। प्रोफेसर सिन्हा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम बहुत नैतिक चर्चा कर लेंगे, बड़ी लंबी चर्चाएं हो जाएंगी, बहस भी हो जाएगी। अल्टीमेटली हमको साथ में भी रहना है और सतर्क रहना भी सिखाया जाता है। यह बड़ी समस्या का विषय है, क्या करें? देखिए, मैं एक तो मौलाना साहब से, रशीदी मौलाना साहब से ये कहना चाहूँगा कि वो पुरखे उनके कौन हैं इस बात को तय करें। उनके पुरखे भारत के पुरखे हैं और जो भी प्रॉपर्टी है ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज़, धर्मांतरण किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, और धर्मांतरण के जो कारण है वो बिल्कुल अलग है, और इसलिए धर्मांतरण को हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए। इससे मजहबी वैमनस्य बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो धर्मांतरण के खिलाफ कानून है वो बहुत सख्त हो गया है, लेकिन अभी समाज में धर्मांतरण को लेकर वो बात नहीं आई जो आ जानी चाहिए थी। इसलिए धर्मांतरण बाकायदा फतवा लाके रोक देना चाहिए, और जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक बहू बेटियां जो हैं, खासतौर से बेटियां अगर मैं कहूँ, तो वह निश्चित रूप से बरगलाई जाएंगी, और बरगलाने के बाद उनका विवाह होगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि ये लड़का तो मुसलमान है और ये हिंदू है ही नहीं, इसने अपना नाम टोनी या जो भी कुछ बताया वो बताया। तो जब तक ये समाज ये मुद्दा नहीं टेकअप करेगा, जब तक मौलाना लोग ये मुद्दा टेकअप नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि अदालतों के पास तो कानून का जब वायलेशन हो चुका होता है तब मुद्दा पहुंचता है। जी रशीदी साहब, क्लोजिंग कमेंट भी रहेगा ये आपका, बोलें आप। पवन सिन्हा, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस बात को एग्री करता हूं कि हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। हमें दुख भी इसी बात का है कि हम इसी देश के हैं, इसी मिट्टी के हैं,
हमारा और आपका खून अलग नहीं है, हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं। लेकिन जब हमें बांग्लादेश से जोड़ दिया जाता है, जब हमें पाकिस्तान से जोड़ दिया जाता है, जब हमें सीरिया से जोड़ दिया जाता है, तो हमें बड़ा दुख होता है कि हम हैं तो इसी मिट्टी के, हैं तो हम आप ही के खून, और आप हमें जोड़ देते हैं सीरिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश से। तो हमें दुख होता है वाकई इस बात का। दूसरी बात, देखिए, कुरान से बड़ा फतवा मुसलमान के लिए कोई नहीं है। कुरान में एक आयत है जो मैंने पहले भी पढ़ के सुनाई, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। इससे बड़ा फतवा कोई मुफ्ती दे ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा फतवा है। तो और फिर- लव जिहाद जैसी चीज इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में तो लव करना ही ठीक है, नाजायज है, ठीक। हराम है। जो मुसलमान इस तरह के काम करता है वो हराम करता है, गुनाह जी करता है। जी जी, वो रशीदी साहब, इस्लाम के आपने आसपास बढ़िया नहीं है। खूबसूरत बात कही और मैं उम्मीद करता हूं जमीन पर भी ये रहे। प्रोफेसर सिन्हा, आप शॉर्ट में जी बस 10 सेकंड में लूंगा। जी। और वो मैं ये लूंगा कि जब कभी बांग्लादेश में कुछ होता है, पाकिस्तान में कुछ होता है, अफगानिस्तान में कुछ होता है, हिंदू भाई बहन वो भी आपके भाई बहन है, जो आपने खुद कहा, सिख भाई बहन वो भी आपके भाई बहन है, आपने खुद कहा। तो जब हिंदू सिख भाई बहनों के साथ कुछ भी होता है तो यहाँ के मुसलमान सड़क पर उतर के फैसले कराने में मदद नहीं करते हैं, इसीलिए ये डिस्ट्रेस पैदा जी, होता है। ये जिस दिन यहाँ का ठीक है, इस पर मुसलमान सड़क वो तो उतरेगा, खैर चक्रपाणी जी ने एक हिंदू बहनों इम्पोर्टेंट के बात लिए, कही सिख थी भाई कि बहनों के लिए, नैतिक उस दिन नैतिक ये रूप फर्क से खत्म हो जाएगा। नैतिक रूप से और व्यावहारिक रूप से जो फर्क है वो हटना चाहिए। चक्रपाणी जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा आप भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में अपनी बात को रखें और बताएं कि ये जो हमको साथ में भी रहना है और ये सतर्कता या एक डर का और इस तरह का माहौल भी बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे बचें इससे? माहौल भी बनाने का प्रयास किया जाता है, कैसे बचें? देखिए, रशीदी साहब ने जो बोला कि जो है हम भी इसी यहीं के खून है, हमारा भी यही मिट्टी है और हमें दुख होता है, उनको दुख होता है जब उनके साथ भेदभाव होता है। भाई, दुख हमें भी होता है, पूरे हिंदुस्तान को तब होता है जब आप जय फिलिस्तीन तो बोल देते हो, बोलने में गर्व महसूस करते हो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलते, जब वंदे मातरम नहीं बोलते और जय फिलिस्तीन बोलते हो, जब दूसरे किसी मुस्लिम देश में कोई वो आता है उसके लिए भारत में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब कर लेते हो, लेकिन बांग्लादेश में जब हिंदुओं को सरेआम जलाया जाता है एक शब्द नहीं बोलते, मुंह सी लेते हो। जब पाकिस्तान में कराची में जब हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता है तो मुंह सी लेते हो, बंद हो जाता है आपका मुंह। जब कहीं भी अत्याचार अन्याय हमारे हिंदू भाइयों पे होता है तो आप मुंह बंद कर लेते हो। तो दुख हमें होता है। देखो, अब आवश्यकता इस बात की कथनी करनी में अब अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, ये चर्चा लंबी हो जाएगी, बोलने दीजिए उनको। पाकिस्तान ने वहां के कट्टरपंथ पे विरोध में फतवा वो किया है, कानून लाया है, उसी तरह इस देश में लागू होनी चाहिए। और जो अभी सूफी के समर्थन में जो बोला है जो भाई ने, जबकि हमसे वो सहमत नहीं थे, मैं उनके बातों से सहमत हूं। एक कट्टरपंथ का विरोध होना चाहिए, हर व्यक्ति को विरोध करना चाहिए और तभी जाकर के देश वास्तव में शांति ठीक है, होगी। कट्टरपंथ नहीं का तो विरोध कभी होना गणेश चाहिए। जी की ठीक है रशीदी साहब, जी चक्रपाणी जी, बरेलवी साहब, चलते चलते आपने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, पूरा पैनल उसका समर्थन करता है। रशीदी साहब ने हालांकि उस पर विरोध जताया, लेकिन अगर कट्टरपन जैसी कोई चीज है तो उस पर रोक कैसे लगे और कैसे सौहार्द की स्थापना हो? उसके लिए सब लोगों को मिलजुल करके सूफी विचारधारा का प्रचार करना होगा। और सूफी विचारधारा ही एक ऐसी विचारधारा है जो देश की एकता और अखंडता को कायम रख सकती है, देश की सालमियत को कायम रख सकती है और कट्टरपंथी विचारधारा का खात्मा कर सकती है। जी रशीदी साहब कुछ कह रहे हैं आप, बोलिए 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 बोलिए। सारे लोग चादर चढ़ाने वाले बन जाएं, सारे खबर परस्त बन जाएं, इन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया। अरे भाई, देश की बात करो भाई। नहीं ठीक क्या है, अब ये मानते तो हैं? अरे देखिए धार्मिक आस्था रशीदी का साहब, विषय है। आपने सबसे पहले मुझसे मेरे बारे में कहा कि कौन सा इस्लाम है। अब देखिए, मजार को तोड़ते आप हैं और कहते हैं कौन सा इस्लाम है, दरगाहों को तोड़ते आप हैं, आपकी विचारधारा तोड़ती है, और बम जो है मस्जिदों में आप मारते हैं, दरगाहों पे बम धमाका आप करते हैं और आप फिर एतराज हमारे ऊपर करते हैं। पहले आप अपनी गिरबान में झांक के देखिए, आप कट्टरपंथी हैं। ऐसे कट्टरपंथियों को जो है खात्मा हिंदुस्तान में करना जरूरी होगा। हमारी गवर्नमेंट जो है वो खात्मा करेगी, जांच करेगी, पड़ताल करेगी। जिन लोगों को जेल भेजा गया है वो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं। ऐसे लोगों भारत का सवाल जो में चक्रपाणी जी आपका, चाहिए। पवन सिन्हा जी आपका, रशीदी साहब आपका, बरेलवी साहब आपका बहुत धन्यवाद। महत्वपूर्ण चर्चा थी, आखिरी में थोड़ा सा गहमा गहमी रही है लेकिन कई महत्वपूर्ण बिंदु आए। हाँ, एक बड़ा सवाल अब भी बरकरार है, उसका जवाब इतनी आसानी से मिलेगा नहीं। नैतिकता की बात और जमीन पर वही नैतिकता व्यावहारिक रूप से दिखना, यह महत्व की बात है।